कि सर मुझे डर लगता है, मैं कैसे ब्लैक बोर्ड पे जाऊंगी, वहाँ पर लिखूंगी। तो वो डर निकालते हैं कि आपको करना है, आपको बड़ा बनना है। और कॉलेज बहुत अच्छा है, यहाँ पे पढ़ाई भी अच्छी होती है और सर कोई भी कॉन्सेप्ट हो अभी मैं इस समय आ चुका हूँ, ये इंटरमीडिएट साइंस के बच्चे बैठे हुए हैं। यहाँ के शिक्षक हमारे साथ में। मैं पहले बात करने से पहले इंफ्रास्ट्रक्चर दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि न्यूली कंस्ट्रक्शन है। मैं विद्यालय में 2nd फ्लोर पर हूँ। प्लास्टर वगैरह का काम चल रहा है। सामने क्लास काफ़ी बोर्ड पर भी कहीं ना कहीं अभी इसमें रूम में फर्श नहीं बन पाई है। फर्श मुझे भी अच्छी देखने को मिल रही है। ऊपर का दिखा दीजिए। पंखे वगैरह इसमें लगे नहीं है, क्योंकि भी न्यूली कंस्ट्रक्शन हो रहा है। जैसा कि भी मैंने देखा है कि सारे विद्यालयों में ब्लैक बोर्ड ही एज चल रहा है। एक दो विद्यालय में मुझे भी वाइट बोर्ड देखने को मिले, तो उस पर ज़्यादा मैं ध्यान नहीं दूंगा। मैं यहाँ के टीचर से बात करता हूँ, फिर बच्चों से बात करता हूँ। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम राजेश कुमार द्विवेदी है, मैं यहाँ जीव विज्ञान का प्रयोक्ता हूँ। अच्छा, आप बायो के हैं सर? जी जी सर, बहुत समय बाद विद्यालय खुला है, लगभग 1.5 साल तो आप लोग घर में ही रहे हैं जी। ऑनलाइन जैसा माध्यम हमको पढ़ने के लिए मिला जी। आपका क्या अनुभव रहा, क्योंकि एक शिक्षक हैं, आपको ऑनलाइन में किस तरह की दिक्कतें आई पढ़ाने में? जी, as far as I concerned that there is a large difference between online and offline classes. ऑनलाइन क्लासेस सर ज़्यादातर अर्बन एरियाज़ के लिए सक्सेस है, लेकिन कड़वी बात कहूँगा, कड़वी बात यह है कि जैसे उसके लिए प्राथमिकता प्रथम दृष्टया तो बच्चे के पास स्मार्टफोन होना चाहिए। अक्सर मैंने देखा बच्चों के पास मोबाइल और इंटरनेट जैसी सुविधाएं नहीं थी। नहीं है, भी ज़्यादातर के पास हैं, लेकिन बहुत सारे हमारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास प्रथम दृष्टया तो स्मार्टफोन ही नहीं। अगर स्मार्टफोन किन्हीं जुगाड़ से उसने ले भी लिया, किन्हीं स्रोतों से, तो पता चला उसमें डाटा नहीं। मान लो मोबाइल फ़ोन भी है, डाटा भी है, तो ऐसे दूरगामी क्षेत्रों के बच्चे हमारे यहाँ पढ़ने आते हैं जिनके यहाँ नेटवर्क नहीं है। तो ऑनलाइन में मैं समझता हूँ कम से कम 30-35% बच्चे ऐसे हैं, चाहे हम अमृत वर्षा करते हैं उस पर गूगल मीट के थ्रू या जूम के थ्रू या व्हाट्सएप पर ऑडियो वीडियो के थ्रू, ऑडियो विजुअल जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके माध्यम से हम चाहे जितना अच्छा पढ़ा दें, चाहे इतना एक्सप्लेन कर दें, लेकिन जब उससे वो कनेक्ट ही नहीं है तो ये एक बड़ी डिमेरिट एज फार एज आई कंसर्न, जहाँ तक मैंने स्वयं अनुभव किया है, मेरा व्यक्तिगत विचार है कि उससे वो कुछ % वंचित रह जाते हैं। आप जीव विज्ञान के प्रवक्ता हैं। जी जी। साइंस वालों को क्या परेशानी आती है हम समझ सकते हैं। जी, आप जो हो सकता है आप स्वयं साइंस के हो। मैं पीसीबी से पढ़ा हूँ। जी 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 जी, हाँ, तो साइंस ग्रुप के तो आप हैं ही, तो आप समझ सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ यह है कि हमारे यहाँ पाठ्यक्रम स्तर पर, जैसे मान लो हमें सेंट्रल डोगमा पढ़ाना, अब सेंट्रल डोगमा के लिए एक बार में ऐसा नहीं है कि हम हर चीज़ समझा दें। कभी कभी ये होता है कि इसको 1-1, 2-2, 3-3 बार तो हम लोग पुनरावृत्ति करते हैं, फिर उसका टेस्ट कराते हैं, तब जाकर बच्चा उसका करीब 80% पोर्शन समझ पाता है। अब ऑनलाइन के माध्यम से तो ये पूरा संभव नहीं है। या तो हम ये कहें कि ये जो हम आपको नोट्स दे रहे हैं या जैसा भी लिखा रहे हैं उस पर हम भेज देते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से कि आप नोट करके इसे रट लो, चूँकि रटना प्रोहिबिटेड है एक प्रकार से। जब तक बच्चा कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर करेगा, क्योंकि जो टॉपिक है, जैसे मान लो जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग है, पूरा उसने रट लिया, लेकिन उसमें 365 चीज़ें हैं, मान लो वो पूरा नहीं आया लिखने को, बीच से कोई क्वेश्चन पुटअप हो गया, तो ऐसे हालात में रटी चीज़ एग्जाम में काम नहीं आती। जब तक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा बच्चे का, तब तक वो अच्छी राइटिंग नहीं कर पाएगा बोर्ड में, जहाँ तक मेरा अनुभव। जी, संख्या 4000 है जी, शिक्षक 51 जी, आनुपातिक दृष्टिकोण से देखें जी, तो कहीं ना कहीं शिक्षकों पे अधिभार ज़्यादा ही मुझे लग रहा है। सर 51 शिक्षक हैं, लेकिन अभी तक तो 48 ही थे। ऊपर वाले कृपा है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से अभी 3 लेक्चरर हमारे ज्वाइन किए हैं, कृषि वर्ग के प्रवक्ता, रसायन विज्ञान के प्रवक्ता, इसके साथ साथ संस्कृत में 3 विषयों में आ गए हैं। धीरे धीरे यहाँ से अध्याचन जा रहे हैं, लोग आ रहे हैं, और जब किसी विषय का अध्यापक नहीं होता तो उसी के समकक्ष पढ़े किसी अन्य व्यक्ति से एक्स्ट्रा पीरियड के तौर पर उस विषय को पढ़वाने की व्यवस्था हमारे माननीय प्रधानाचार्य जी कर रहे हैं। नाम है आपका? सर विजय कुमार मेरा नाम है। विजय, पढ़ाई कैसी होती है विद्यालय में? सर पढ़ाई अच्छी होती है यहाँ पे। पढ़ाई अच्छी होती है, साइंस के स्टूडेंट हैं जी सर। ऑनलाइन पढ़ाई करी है जी सर। ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या डिफरेंस अभी तक देखने को मिला, वो तो आप अच्छे से बता सकते हो। जी सर। सर ऑनलाइन में
हम टीचर से डायरेक्ट बात नहीं कर सकते हैं, उसमें हमें प्रॉब्लम होती है। अगर मोबाइल है हमारे पास, कई सारे बच्चों के पास मोबाइल भी, स्मार्टफोन नहीं है, अगर है भी तो उसमें रिचार्ज नहीं हो पाता, अगर रिचार्ज भी है तो वहाँ पर नेटवर्क अच्छे नहीं है। तो अगर हम उसके आपके हिसाब से जी सर। ऑनलाइन पोर्टल में क्या चेंजेस होने चाहिए? तो ऑनलाइन पोर्टल में हमें शायद गूगल मीट होना चाहिए या फिर जूम ऐप होना चाहिए, उसके थ्रू हम टीचर से डायरेक्ट हम बात कर सकते हैं। जी स्पोर्ट्स वगैरह में पार्टिसिपेट करते हो? सर। हाँ क्या खेलते हो आप? सर, हम क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है। क्रिकेट खेलना पसंद है आपको? जी सर। ठीक है, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सोनम वर्मा है। सोनम, खाना ने लॉकडाउन में नहीं मिला क्या? सर मिला है। अच्छा। सर हमें मतलब खाना खाते हैं, अच्छा पोषण करते हैं और व्यायाम करते हैं, तो ज़्यादा व्यायाम और एक्सरसाइज की वजह से अपने आप को फिट रखना है। आप बताएं अपने विद्यालय के बारे में थोड़ा बहुत। सर हमारा विद्यालय बहुत ज़्यादा ही अनुशासित है। यहाँ पर सारे टीचर्स समय से आते हैं और बच्चे भी समय से पहुँचते हैं। और यहाँ पर जो हम लोगों का सबसे अच्छा, यहाँ पर टीचर किसी भी कॉन्सेप्ट को रटाते नहीं हैं, बल्कि उस कॉन्सेप्ट को समझाते हैं, उस कॉन्सेप्ट के अंदर तक जाते हैं ताकि बच्चे उस कॉन्सेप्ट को समझ सकें। और बच्चों को उस चीज़ से रटना नहीं पड़ता है और वो उस चीज़ को जल्दी कैच कर लेते हैं। विद्यालय की 2 विशेषताएं बताओ। पढ़ाई तो अच्छी होती है, सुन लिया, इसके अलावा? सर यहाँ पर टीचर बहुत अच्छे हैं। टीचर हमारी पर्सनल प्रॉब्लम को भी सुनते हैं और उनको दूर करते हैं। हम उनसे अपनी दिल की सारी बातें कर सकते हैं। शिक्षक सामने खड़ा है इसलिए तो नहीं बोल रहे हो? नहीं सर, ऐसा मैंने किया है कि हम लोगों को डर लगता है या हम कभी बोल नहीं पाते हैं कि सर मुझे डर लगता है, मैं कैसे ब्लैक बोर्ड पे जाऊंगी, वहाँ पर लिखूंगी, तो वो डर निकालते हैं कि आपको करना है, आपको बड़ा बनना है। ऑनलाइन शिक्षा का अनुभव कैसा रहा? सर ऑनलाइन शिक्षा में काफ़ी टाइम तक तो ऑनलाइन पर फ़ोन के पर बैठना होता है, वहाँ पर लेक्चर अटेंड करने होते हैं, मज़ा आता है, लेकिन सर उतना आनंद नहीं आता है जितना ऑफलाइन में आता है। सर हम डायरेक्ट टीचर से कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई भी डाउट्स होता है उसको हम क्लियर कर सकते हैं, वो ऑनलाइन क्लासों में नहीं कर पाते हैं। और आप कोई सुझाव देना चाहेंगे किसी भी प्रकार का आपके विद्यालय में अगर कोई चेंजेस करना हो तो? सर हमारे विद्यालय में तो जितने भी कार्य होते हैं वो सर्वश्रेष्ठ हैं और सर्वश्रेष्ठ हैं आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो सर, मतलब क्योंकि हमारी पास सारी, तो कोई सवाल बचे ही नहीं। क्योंकि सर मेरी सारी आवश्यकताएं उनसे पूरी होती हैं। बहुत अच्छा बोले आप। और कोई बात करना चाहेगा? धन्यवाद। और कोई बात करना चाहेगा? रेज योर हैंड। आप बात करेंगे? व्हाट्स योर नेम? नाम क्या है आपका? अंजलि सिंह। अंजलि, क्या बोलना चाह रहे हो आप? सवाल नहीं करेंगे? यस सर। सर्वश्रेष्ठ है, सवाल खत्म। आप बताओ। सर जो उसने भी बोला, कॉलेज बहुत अच्छा है, यहाँ पे पढ़ाई भी अच्छी होती है और सर कोई भी कॉन्सेप्ट हो वो सब बेसिक से बेसिक चीज़ बताते हैं और सर समझाते भी हैं कि कैसे क्या होता है और हम लोग को समझ में भी आता है कि हम लोग क्या करेंगे और कैसे करेंगे। कोविड विद्यालय है, टॉयलेट्स आपके सबके सेपरेट है अपने? यस सर। किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं होती है? नो सर, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए इसी के साथ मैं अगले प्रश्न में चलता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का, आप लोग इतना समय दिया। थैंक यू सो मच।